अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नौजवान की हकीकी रूदात जिसे अपनी जवानी, अक्लमंदी और ताकत पर बहुत नाज था। विलियम और माइकल इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इनके साथ इनके दोस्त जोसेफ और एंथनी भी थे। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि वो असीबी है और इसके मुतल्लिक दीगर बड़ी भयानक बातें भी सुनने में आती थीं। सख्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों दोस्तों ने ओवरकोट पहन रखे थे और यूं लगता था किसी भी पल तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। यकबस्ता तेज सर्द हवाएं चल रही थीं। इस वक्त रात के 2 बजे थे और इस वक्त इतनी ठंड में घर से बाहर निकलकर कब्रिस्तान के बाहर खड़े होने का मकसद सिर्फ ये था कि इन चारों ने आपस में शर्त लगाई थी कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर दिखाएंगे, मगर यहाँ पहुंचकर इन में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी सिवाय विलियम के। वो वैसे भी बहुत बहादुर था, इसे अंधेरे से खौफ नहीं आ रहा था। लेकिन सच तो ये था कि रात का भयानक और खौफनाक अंधेरा, फिर दिल पर लर्जा तारी करती अंधेरी रात की खामोशी इसे भी डराए दे रही थी। फिर भी वो अपना डर छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है बुज़दिलो, ना जाओ अंदर, मैं ही चला जाऊंगा। हाँ, हम तो बुज़दिल हैं और तुम हो जेम्स बॉन्ड, खुद हीरो बन रहे हो और तुम्हारा सारा वजूद खौफ से कांप रहा है। इसने अपने वजूद पर निगाह डाली तो वो वाकई कांप रहा था। इसे सख्त शर्मिंदगी का सामना हुआ, लेकिन वो जल्दी से अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए बोला, मैं खौफ से नहीं बल्कि सर्दी से कांप रहा हूँ। इसके तीनों दोस्त इस जवाब पर हंस दिए। विलियम को बड़ा तैश आया और बोला, अरे बेवकूफ़ो, हंसते क्या हो? जब मैं इस कब्रिस्तान से जिंदा सलामत बाहर निकलकर तुम लोगों से शर्त के पैसे वसूल करूंगा ना, फिर देखता हूं कि कैसे हंसते हो तुम। अभी तो बड़ी हंसी आ रही है ना। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि वहां जॉर्ज नामी एक आदमी की कब्र है और जो शख्स भी इस कब्र के पास चला जाए वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आता। और चारों दोस्तों ने यही शर्त लगाई थी कि चलो देखें कि कौन बाहर आता है और कौन नहीं। चलो देखें इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। ऐसी अफवाहें तो बहुत सी सुनी हैं, मगर ये बात कितनी सच है इसका तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अचानक ही जोर से बादल गरजे और जोसेफ बुरी तरह डर गया। इसे ऐसे मौसम से शुरू से ही बहुत डर लगता था। बाकी तीनों दोस्त इसकी ये हालत देखकर हंस दिए। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और विलियम तुम अंदर जाओ। अगर ज्यादा ही हिम्मत है तो वैसे भी फिर जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी और हमारा सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह जाएगा और फिर किसी जॉर्ज को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं ही तुम लोगों का खात्मा कर दूंगा। बड़े आए धमकी देने वाले। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, विलियम ने थोड़ा मुस्कुरा कर और थोड़ा घबरा कर कहा और अपना ओवरकोट दुरुस्त करता हुआ कब्रिस्तान के अंदर की जानब कदम बढ़ा दिए। कब्रिस्तान में कदम रखते ही इसे वहां पड़ी शिद्दत से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है? इसने घबरा कर पूछा। हम हैं तुम्हारे दोस्त। बाहर से एंथनी ने हाँक लगाई। अरे बकवास बंद करो, विलियम झुंझला कर बोला और वो आगे बढ़ने लगा। इसका दिल एक अनजाने खौफ से लरज रहा था। इसे यूं लग रहा था कि किसी वक्त भी कोई पीछे से आकर इसे दबोच लेगा। इसने वाज़ेह तौर से महसूस कर लिया था कि यहाँ पर किसी की मौजूदगी है, लेकिन वो वजूद किसका है ये वो समझ नहीं पाया था। इसने सोचा कि एक बार फिर पूछ कर देखा जाए, लेकिन फिर से ख्याल आ गया कि इसके दोस्त फिर मजाक उड़ाएंगे, इसलिए बेहतर है कि अपना मुंह बंद ही रखा जाए। वो अब जॉर्ज की कब्र तलाश करने लगा। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था और इसके बारे में कहा जाता था कि इंग्लैंड के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है, इसलिए जॉर्ज की कब्र ढूंढने में बहुत वक्त लग रहा था। इसे साथ साथ डर भी बहुत लग रहा था कि अगर इसे जॉर्ज की कब्र मिल गई तो वो भला करेगा क्या। अचानक इसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। खौफ की शिद्दत से इस पर लर्जा तारी हो गया। इसने डरते डरते पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वो एक बार फिर सामने देखकर चलने लगा, लेकिन इसे यकीन हो चला था कि शायद ये इसका कोई दोस्त ही है जो इसे डराने की कोशिश कर रहा है। शायद इसके दोस्त इसे यहाँ लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही था? क्या वाकई इसके दोस्त इसे बेवकूफ़ बना रहे थे या माजरा कुछ और ही था?
अचानक बड़े जोर की बिजली कड़की और इसकी रोशनी में विलियम ने देखा कि एक हयोला जो कि किसी बूढ़े आदमी का लग रहा था, क्योंकि वो कमर झुकाकर चल रहा था, आगे आगे चल रहा है। विलियम पर पहले तो खौफ से लर्जा तारी हो गया, लेकिन फिर इसने सोचा कि शायद वो वहां का गोरकन वगैरह है। लेकिन फिर अगले ही पल ये सवाल इसके दिमाग में हथौड़े बरसाने लगा कि भला इतनी रात गए ठंड में गोरकन क्या कब्रिस्तान की सैर करने निकलेगा? ये जरूर कोई और है, लेकिन कौन? या फिर जॉर्ज? इसने ख्याल के आते ही इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इस पर लर्जा तारी हो गया, लेकिन फिर इसने सोचा कि वो अपने दोस्तों पर साबित करके दिखाएगा कि बुज़दिल वो नहीं बल्कि वो सारे खुद हैं जो अंदर कब्रिस्तान में कदम भी ना रख सके। वो इस जॉर्ज नामी आदमी का भेद जानकर ही रहेगा। इसने इस ख्याल के आते ही अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके पूछा, कौन हो? तुम्हें जिसकी तलाश थी वो मैं ही हूँ। आवाज से लगता था कि वो सदियों का कोई बूढ़ा शख्स है। विलियम पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हालत कटे शहतीर की तरह हो गई। तो तुम्हें कैसे पता कि मुझे किसकी तलाश है? तुम्हें जॉर्ज ही की तो तलाश है ना? माना कि ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जॉर्ज नामी आदमी की कब्र सिर्फ मेरी ही है। विलियम को लगा कि हो ना हो ये जरूर इसके शरीर और शोखोश चंचल दोस्तों की शरारत है। उन्होंने इसे सीधा जानकर किसी लड़के को जॉर्ज का किरदार करने के लिए भेज दिया है। और जब ही वो खुद अंदर नहीं आए, विलियम वो मुस्कुरा कर बोला, तो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मेरी कब्र पर। विलियम ने एक जानदार कहका लगाया। अरे बुड्ढे, ये जो तू ऐसे कमर झुकाकर चल रहा है ना, मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग ना करो, वरना ऐसी मार लगाऊंगा कि सर्जरी करवा के बिस्तर पर पड़ा होगा। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? इस बुड्ढे ने पूछा। नहीं, विलियम ने हंसकर जवाब दिया। घबराओ मत बच्चे, मैं सिखा दूंगा। विलियम ने एक बार फिर कहका लगाया। ज्यादा बकवास मत कर बुड्ढे, और सीधी तरह बता दे कि कितने पैसे दिए हैं मेरे दोस्तों ने तुम्हें इस काम के लिए। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। अच्छा ठीक है, ना बताओ। देख लेना यहाँ से निकल कर ऐसी मार लगाऊंगा इन सब की के 10 दिन तक बिस्तर पर पड़े हाय हाय करते रहेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? इस बुड्ढे के लहजे में बेजारी थी। विलियम ने भी ये बात महसूस की। इतना क्यों बेजार हो रहे हो? इसने चिढ़कर पूछा। तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कहाँ? विलियम ने पूछा। मेरी कब्र पर। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुमको यहीं तुम्हारी कब्र में दफना कर जाऊंगा। विलियम अब ज्यादा दूर नहीं रहे, लो आ ही गए। बुड्ढा दबते लहजे को बारोब करके बोला, कहाँ आ गए? अपने सामने देख। विलियम ने डरते डरते अपने सामने देखा तो इसे बहुत ज्यादा डर लगा था। सामने एक कब्र पर लिखा था जॉर्ज एंड्रयू 1722 था 1799। विलियम ने घबराकर इस बुड्ढे की तरफ देखा। इसी लम्हे बड़े जोरों से बिजली चमकी तो विलियम ने देखा कि वो बूढ़ा तो सदियों का बूढ़ा लग रहा था। इसके लंबे लंबे बाल थे और वो बीच में से गंजा था। अब वो नहायत पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रहा था और विलियम की चीख निकल गई। ठीक इसी लम्हे वो कब्र बीच में से फटी और विलियम अंदर गिर गया। कब्र दोबारा एक बार फिर से बराबर हो गई। अंदर पहुंचकर विलियम पर जो दहशत तारी थी वो हैरत में बदल गई, क्योंकि अंदर नहायत पुराने तर्ज का मकान बना हुआ था। वो मकान नहायत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। इसमें कई कमरे तो होंगे ही, बड़े बड़े फानूस छत से लटक रहे थे। विलियम अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगा। एक बात तो इसकी समझ में आ गई थी, वो ये कि ये इसके दोस्तों की शरारत नहीं है, बल्कि वाकई किसी आसेब का चक्कर है। विलियम ने घबराकर अपने दोस्तों को आवाजें देना शुरू की। इसके दोस्तों में से तो कोई ना आया, लेकिन बड़ी देर के बाद इसने देखा कि एक नहायत हसीन लड़की भागी हुई जॉर्ज के साथ इस कमरे में आ रही है। वो लड़की इस घर की मालकन लग रही है और जॉर्ज अपने हुलिये से इसका मुलाजम लग रहा है। जॉर्ज बोला, हमें कुछ करना होगा। नहीं डैडी, मेरी शादी इस अमीरजादे से करवा देंगे और मैं तुम्हारे सिवा किसी और का बनने का सोच भी नहीं सकती। मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है जॉर्ज, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। हाँ कैथरीन, जानता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारा बाप भी जानता है कि मैं कितना गरीब हूँ। वो हरगिज तुमसे मेरी शादी नहीं करेंगे। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जॉर्ज?
मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ, नामुकम्मल हूँ। हाँ, लेकिन शायद तुम ये बात अच्छी तरह से नहीं जानते कि मुझे एक लाइलाज बीमारी है और वक्त के साथ साथ मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और बहुत जल्द अपनी मौत से जा मिलूँगा। मेरी मौत ही मेरी महबूबा है। जॉर्ज ने बहुत अफसोस से कहा, मुझे परवाह नहीं है। अगर मौत तुम्हारी महबूबा है तो तुम भी मेरे महबूब हो। मैं तुम्हारे मरने के बाद अपनी जान दे दूंगी। आ मिलूंगी तुमसे जॉर्ज। अरे बस बस, तुमने तो रोना शुरू कर दिया है। जरा देखो तो, पूरा वजूद कपकपा रहा है। लेकिन कैथरीन बहुत जज्बाती हो रही थी। वो जॉर्ज से गले लगकर सिसकियां लेकर रो रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? अलग हो जाओ इस छूत की बीमारी वाले से। वक्त से पहले बूढ़ा होने लगा। ये हमारा 2 कौड़ी का मुलाजिम और तुम इस पर जान छिड़कती हो। पागल हो गई हो तुम। मुलाजमों, उठाओ इस कचरे के ढेर को और बाहर फेंक आओ। मिस्टर जेम्स, जो कि कैथरीन के वालिद थे, गरजदार आवाज में बोले। उन्होंने अपने बेटों को भी वहां बुला लिया। ब्राउन, मार्क, दोनों यहाँ आ जाओ और इस कचरे को जलाकर राख कर दो। खबरदार, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। कैथरीन आगे आ गई। कैथरीन, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो और हट जाओ रास्ते से। सब्र आप में है कहाँ जो इम्तिहान लोगी, और रास्ते में से हटने वाली नहीं हूँ। ब्राउन, मार्क, हटाओ इसे। कैथरीन के भाइयों ने बाप के हुक्म पर बहन को परे धक्का दिया और दोनों मिलकर जॉर्ज पर टूट पड़े। हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चला है। 2 कौड़ी का मुलाजिम, भूल गया अपनी औकात। अरे सड़कों पर भीख मांग रहा था तू जब हम लोग तुझे इस घर में लेकर आए, यहाँ पनाह दी। बड़ी देर से एक दोस्त, जिसे जेम्स ने खास तौर से अपने घर में रखा हुआ था, ये सारा तमाशा देख रहा था। आगे बढ़ा और बोला, जेम्स, 1 मिनट ठहर जाओ। ये भी तो हो सकता है कि जिसे तुम कोयला समझ रहे हो वो हीरा निकल आए। लेकिन कैसे? ये तो अजाब है, अजाब। पता नहीं क्यों नाज़िल हो गया हम पर। जेम्स ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ जॉर्ज के मुंह पर मारा तो इसके मुंह से खून निकल आया और वो तड़प कर रह गया। अरे बस बस, क्या जान निकालोगे इसकी? जानते हो, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारी लाडली कैथरीन भी खुदकुशी कर लेगी। तुम ठहरो, मुझे इसका हाथ देखने दो। अगर इसकी किस्मत अच्छी है तो तुम इसे अपनी बेटी से ब्याह देना, वरना फिर तुम्हारी मर्जी, जो चाहो इसके साथ सलूक करो। दरअसल वो शख्स नजूमी था। जेम्स ने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बोला, ठीक है, हाथों में क्या होगा, ये तो एक फकीर के हाथ हैं। नजूमी ने इसका हाथ देखा और फिर चहक कर बोला, जेम्स, इसे मारने की गलती ना करना। ये तो सदियों जिंदा रहेगा। क्या? हाँ, ये तो सदियों जवान रहेगा। इसका हाथ कमाल का है। इससे अपनी बेटी की शादी कर दोगे तो तुम्हारी बेटी भी सदियों जिंदा रहेगी। इसके भी दिन फिर जाएंगे। क्या बोल रहे हो? कहीं बावले तो नहीं हो गए तुम? मैं हरगिज बावला नहीं हुआ, बल्कि बड़ी अक्लमंदी का मशवरा दे रहा हूँ। चलो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे ये सब मुमकिन है। क्या तरकीब? जेम्स की बेकरारी बढ़ गई थी। अरे बताता हूँ। पहले इस बेचारे की तो मरहम पट्टी कर दो। जरा देखो तो मार मार के क्या हालत बना दी है। मार्क और ब्राउन जॉर्ज को संभालने लगे तो वो कदरे बेचारगी से इनकी तरफ देखता हुआ अपने पैरों पर बमुश्किल खड़ा हो पाया। इतनी मार खाने के बावजूद भी वो मजीद हौसलामंद नजर आ रहा था। ब्राउन और मार्क ने इसे बिस्तर पर लिटाया। कैथरीन भी दौड़ी चली आई। ओ माय डियर जॉर्ज, आखिर हम दोनों की शादी हो ही जाएगी, इसने रोते हुए कहा। लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वो खुशी से रो रही थी। विलियम चुपचाप ये सारा मंजर देख रहा था। एक बात विलियम ने महसूस की थी कि वो तो इन लोगों को देख सकता था, लेकिन वो लोग विलियम को नहीं देख सकते थे। अचानक ही वहां का मंजर बदल गया। वहां रात हो गई और इस वक्त विलियम ऐसी कब्रिस्तान में खड़ा था जहां वो पहले था, लेकिन अभी वो बिल्कुल नई हालत में था। और कैथरीन, जेम्स, ब्राउन और मार्क एक लड़के को जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर ला रहे हैं और कब्र खोदकर इसे अंदर दफना देते हैं। और कब्र पर लिखा है, जॉर्ज एंड्रयू। लड़के को जिंदा दफना दिया जाता है। इसके बाद कब्र खोदकर दोबारा देखा जाता है तो अंदर अजनबी लड़के के बजाय जॉर्ज निकलता है, बिल्कुल जिंदा सलामत और जवान हालत में। विलियम ये मंजर देखकर बुरी तरह सहम गया। इसने सोचा कि किसी तरह इस कब्रिस्तान से बाहर निकला जाए,
लिहाजा विलियम अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन भागते भागते अचानक ही इसका पैर मुड़ा और वो एक कब्र में गिरा। ये कब्र जॉर्ज की थी। कब्र में गिरते ही कब्र ऊपर से बंद हो गई। कब्र में अंदर कई खूबसूरत और नौजवान लड़के लेटे हुए थे। ये सब वो थे जिन्हें जॉर्ज अब तक खुद को जवान रखने के लिए जिंदा दफनाता चला आ रहा था। वो सब जॉर्ज की तरफ एकदम से आंखें खोलकर देखने लगे। इन सब ने इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए और बोले, हम यहाँ बरसों से अकेले हैं, हमसे दोस्ती कर लो। फिर अचानक ही इन सब के चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ गईं और वो बैन करने लगे, हम सब जवान हैं, खूबसूरत हैं, हमें तो बस ऐसा कर दिया गया है, प्लीज़ हमें अकेला ना छोड़ो। और विलियम ने अपने तय अहद कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे इन लोगों की भी और अपनी भी मदद करनी होगी। इसने इन सब को सांस बंद करने का इशारा दिया। इन सब ने विलियम के मंसूबे को समझते हुए अपनी सांस रोक ली कि तब ही कब्र फट पड़ी। जॉर्ज बुढ़ापे की हालत में कमर झुकाए इन सब को देखकर चीख रहा था, सांस लो, मर जाओगे वरना। जानते नहीं कि तुम लोगों का जिंदा रहना मेरे लिए कितना जरूरी है, तेरे लिए तो मरना जरूरी है बूढ़े। विलियम चीखा और इसने बाकी लड़कों को भी इशारा किया तो सब ने मिलकर जॉर्ज को गला दबाकर मार दिया और इसी कब्र में दफना दिया और फिर कब्र बराबर कर दी। तमाम लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो सब पहले की तरह जवान और हसीन हो गए थे। अचानक चर्च में लगा घंटा बजने लगा। माफ करना दोस्तों, अब हमें अपनी अपनी दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जानता तुम कितने साल पहले इस दुनिया में आए थे। विलियम ने बारी बारी इन लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आज से 22 साल पहले इस दुनिया में यहाँ आया था। मेरे दोस्त बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, अब मैं इनके पास जा रहा हूँ। इतना कहकर विलियम ने बारी बारी सबसे मुसाफिया किया और वहाँ से चल दिया। बाहर निकलकर इसने जोसेफ, माइकल और एंथनी को पीछे से डरा दिया। भू तो इन सब की चीखें निकल गईं। फिर वो सब खुशी से झूम उठे। उन्होंने आगे बढ़कर विलियम को गले से लगा लिया। विलियम, तुम कहाँ थे? हम इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो अब सुबह होने वाली है। माइकल ने कहा, अरे हम भी कब्रिस्तान के अंदर आने का सोच रहे थे दोस्त, जोसेफ बोला। बात ऐसे बनेगी, पहले तो तुम लोगों को शर्त के सारे पैसे देने होंगे। विलियम मसनूई खफगी से बोला, शर्त के सारे पैसे तुम रख लो। उन्होंने अपनी जेबें खाली करते हुए कहा, वैसे अंदर इतनी देर क्यों लग गई? क्या अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने लगे थे? मैं तो नहीं, जॉर्ज ढूंढ रहा था, विलियम ने कहा तो एंथनी हंस दिया। ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। बाद में क्यों, अभी सुनाओ। अभी तो बस इतना सुनाऊंगा कि आइंदा वहां तो क्या किसी भी कब्रिस्तान में जाने की कोशिश ना करना। इसके बाद से वो लोग विलियम की हिदायत पर आइंदा कभी कब्रिस्तान नहीं गए। कहते हैं कि इसके बाद आइंदा इस कब्रिस्तान में कोई और अजीब हादसा भी पेश नहीं आया। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।